हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन में उच्च शिक्षा की पढ़ाई यहाँ पे ऑन, और लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा और जुलाई में रिजल्ट। साथ ही साथ गाइस सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है। सो गाइस सारी चीज़ों को हम वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे बात करें तो गाइज़ ऑर्डर को लेकर अभी थोड़ी सी क्रिटिकलिटी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि अब केसेस की संख्या बढ़ रही है और यूपी के अंदर भी केसेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। और इसके मद्देनज़र गाइज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और 20 अप्रैल के बाद शायद कुछ स्थितियाँ ठीक हो, लेकिन गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सेकेंड फेज़ का लॉकडाउन है उसके ख़त्म होने के बाद ही स्थितियों में काफ़ी सुधार हो सकता है, क्योंकि गाइस केसेस जो हैं वो अब बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। और इसके मद्देनज़र यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को और भी सख्ती से पालन करने के लिए सरकार बिल्कुल त्वरित गति से कदम उठा रही है। तो गाइस इसके मद्देनज़र 69 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को लेकर अभी थोड़ी सी क्रिटिकलिटी बनती नज़र आ रही है। गाइस जो भी अपडेट्स होंगी 69 शिक्षक भर्ती को लेकर वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालाँकि गाइस कोर्ट जो है वो उसके बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क ना करने की वजह से ये क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है। अगर स्थितियाँ सामान्य होती तो अब तक 69,000 के अंतर्गत स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो चुकी होती, लेकिन गाइज़ कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को सेफ़ रखने की ज़रूरत है। और गाइज़ वहीं यहाँ पे बात कर ले लॉकडाउन में उच्च शिक्षा को लेकर क्या स्थितियाँ बन रही हैं। गाइस यहाँ पे उच्च शिक्षा को लेकर दिया गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। और निदेशालय ने निर्देश देने के बाद यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज की वेबसाइट में शिक्षक पाठ्य सामग्री है वो अपलोड कर रहे हैं। और प्रदेश के 11 राज्य विश्वविद्यालय, 13 निजी विश्वविद्यालय, 88 राजकीय डिग्री कॉलेज, 56 एडेड डिग्री कॉलेजेस, 70 निजी डिग्री कॉलेजेस ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू यहाँ पे हो चुकी है। और वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो व पीडीएफ के ज़रिए स्नातक व परास्नातक कोर्स के जुड़े अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और पाठ्य सामग्री के साथ शिक्षक जो होंगे संपर्क करना, उनसे मोबाइल से नंबर से लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। और दिक्कत होती है तो छात्र छात्रा शिक्षक से सीधे संपर्क करके उसका विवरण करा सकेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं कि अगर आपको कोई डिस्प्यूट ऐसे क्रिएट होता है तो आप किस तरह से हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकलिटी बनती है आपके लिए कुछ समझने में तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इजी की जा रही हैं ताकि इस स्थिति में जो कि आप कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर सकते हो, आप घर बैठे इन चीज़ों का बेनिफिट ले सको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे दिया है गाइस, यहाँ पे गाइस जूम ऐप के ज़रिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी और साथ ही शिक्षकों का लेक्चर यूट्यूब के ज़रिए उपलब्ध कराया जाएगा। और बेहतर संपर्क और संवाद स्थापित के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी दिलाई जाएगी। और निदेशालय का मानना है कि आज अधिकतर छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफ़ोन है। और गाइस ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि हाँ ये चीज़ है कि अधिकांश लोगों के पास में एंड्रॉयड्स हैं और इससे वह कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। और गाइस इसके लिए विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज प्रबंधन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। तो गाइस घर बैठे आपको ये सुविधाएं जिस समय आप आपके लिए। वहीं गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे परीक्षाएं जो हैं कॉलेजेस के अंतर्गत उसको लेकर आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं। उनका सीधे से यहाँ पे कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के 3 सप्ताह बाद उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बाकी बची परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और वहीं जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में ये एक मीटिंग हुई है। और यहाँ पे शिक्षा कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि डॉक्टर शर्मा ने प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज के में बीए, बीएससी व बीकॉम सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं कराने को कहा। इसी तरह प्राविधिक शिक्षा विभाग और
द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक, बी फार्मा, बी आर्क और सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं और व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बाकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। वहीं सत्र नियमित रखने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में भी कटौती की जाएगी और इसके अलावा सत्र को नियमित करने के लिए क्लासरूम टीचिंग की अवधि बढ़ाई जाएगी। और गुरुवार को मुख्यमंत्री ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय से शिक्षा कमेटी की बैठक कर और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने बताया कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा जो है शिक्षा जो है वो गाइस उसके अंतर्गत विभाग अपने अलग अलग शैक्षिक चैनल बनाएगा और उसके माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ाई कराई जाएगी। गाइस ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और वहीं दिया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा राजेश कुमार और विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार व विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा सुनील चौधरी को सदस्य बनाया गया है। कमेटी एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। और प्राविधिक शिक्षा विभाग मंत्री कमल रानी वरुण ने बैठक में बताया कि अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में 65% जो है कोर्स ऑनलाइन पढ़ाया जा चुका है और 2470 लेक्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों में दीक्षा पोर्टल, दूरदर्शन, आकाशवाणी व मोबाइल ऐप से पढ़ाई कराई जा रही है। गाइस इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में। बेसिक शिक्षा मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी बता रहे हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई को लेकर कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो गाइस इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है दीक्षा पोर्टल, दूरदर्शन, आकाशवाणी व मोबाइल ऐप से पढ़ाई कराई जाएगी। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और आपके लिए नोटिसेबल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो कि अभी कंडक्ट नहीं कराए जा सके और उसको लेकर यहाँ पे आपके उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे बताई है। वहीं गाइस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा है उस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। गाइस बिल्कुल से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ने के कारण सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता भर्ती को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 7 जून को प्रस्तावित है, लेकिन अब इस परीक्षा की भी टलने के आसार हैं। यह परीक्षा 7 साल बाद होने जा रही है। तो गाइस जो भी डिटेल्स आएंगी इससे रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि इसका डेट जो है वो मेंशन किया गया है 7 जून को, लेकिन गाइस इसको भी स्थगित होने के चांसेस हैं। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें ऑनलाइन क्लास में उनके लिए कहा गया है कि वो पढ़ के बनेंगे स्मार्ट और उनके लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। गाइस ये काफ़ी अच्छा कदम है कि यहाँ पे एक तरह से सामान्य रूप से सबके लिए सोचा जा रहा है और गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल से यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और आप इन डिटेल्स को बिल्कुल से पढ़िए और अगर ऐसा कोई है तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप उन्हें अवगत कराइए। वहीं गाइस जल्द शुरू होगा यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन और इसको लेकर यहाँ पे दिया गया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन यहाँ पे शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन कर शुरू करवाया जाएगा और मूल्यांकन केंद्रों पर मास्क, यहाँ पे ग्लव्स और सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था की जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों को दिए हैं। गाइस इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं, बिल्कुल से आप पढ़ सकते हैं। और गाइस इसको लेकर स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं कि यहाँ पे यूपी बोर्ड के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो गाइस बहुत जल्दी आने की आशा है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी आपको। वहीं गाइस सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया कि इस्तीफ़ा देने के बाद भी ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल लगातार सेवा करने के बाद सेवा से इस्तीफ़ा देने वाले कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट यहाँ पे 1972 के तहत पूरी ग्रेच्युटी यहाँ पे मिलेगी और इसमें नियोक्ता कटौती नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पे दिया गया है कि जस्टिस यहाँ पे आर भानुमति की पीठ ने कहा है कि धारा 4 के अनुसार सेवा समाप्त यानी टर्मिनेशन में सेवा से इस्तीफ़ा देना भी शामिल है और पीठ ने यह फैसला राजस्थान परिवहन की अपील पर दिया जिसमें मृत कर्मचारी की पत्नी को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया गया था। तो गाइज़ ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और नेक्स्ट अपडेट है गाइज़ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर गाइज़ असमंजस की स्थिति बनी हुई है छात्रों में। यहाँ पे दिया है 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों को अब अपनी बची हुई परीक्षा को लेकर चिंता है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब
उनके मन में असमंजस है कि बोर्ड शेष विषयों की परीक्षा लेगा या नहीं। गाइस सीबीएसई के अंतर्गत अभी कुछ एग्ज़ाम्स जो थे वो कंडक्ट नहीं कराए गए थे कुछ सब्जेक्ट के, और इसको लेकर स्ट्रेस है। तो गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि ये सारी क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है और हर एक सेक्टर में देखने को मिल रही है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और जो इसके डायमेंशन है। तो गाइस ये स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी हुई है। वहीं गाइस एक और अपडेट है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं और बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे, और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। गाइस रेलवे के अंतर्गत काफ़ी वैकेंसीज़ वैसे भी निकली हुई हैं, लेकिन उसको लेकर उसको एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराने को लेकर ना डेट मेंशन किया गया और ना ही उसके प्रोसेस कुछ आगे बढ़े। तो गाइस अब ऐसी स्थिति में नई वैकेंसीज़ आने के कोई चांसेस ऐसे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसमें डिटेल्स भी दिया गया है कि रेलवे में नई भर्तियाँ अब कुछ समय के लिए नहीं होंगी। वहीं गाइज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। तो गाइज़ यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर में बच्चों के लिए थोड़े से यहाँ पे एक्टिव होइए, और यहाँ पे दीक्षा पोर्टल के बारे में दिया गया है, निःशुल्क है बिल्कुल से, और गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। गाइज़ यहाँ पे दीक्षा ऐप जो है यहाँ पे दिया है हर उम्र कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम आधारित ऐप है ये, और यहाँ पे टॉप पेरेंट ऐप है, साथ ही साथ गूगल बोलो ऐप है। गाइज़ ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे दूरदर्शन का सहारा लिया जा रहा है, आकाशवाणी का सहारा लिया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई भी हर्डल्स ना आए और घर बैठे वो अपने टाइम को एकदम एप्रोप्रिएट वे में यूटिलाइज़ कर सके। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दीक्षा ऐप मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना चाहिए, और यहाँ पे अपने यहाँ जो आपके घर में स्टूडेंट्स हों उनके लिए एक्टिव होने की ज़रूरत है। वहीं गाइज़ दाखिले के लिए बढ़ेगी अंतिम यहाँ पे तिथि, और यहाँ पे दिया गया है गाइज़ कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। संस्थान के नए सत्र में प्रवेश के लिए 11 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 46 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक की गई है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमूमन अभी काम ठप है, जबकि पिछले साल प्रवेश के लिए तकरीबन 11,000 छात्राओं ने यहाँ पे आवेदन किया था। तो गाइस यहाँ पे ये आ रही है बातें कि इसके अंतर्गत दाखिले के लिए जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है। सो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि किसी योजना का लाभ न लेने वाले को अनाज व 1,000 रुपये देगी सरकार, और ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। गाइस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के अंतर्गत ये क्रिटिकलिटी बन रही है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत लाभ मिलता है लोगों को, और इस योजना के तहत भारत के अंतर्गत 67% लोग आते हैं। लेकिन अभी सेंसस जो 2011 का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लोगों को कवर किया गया है, लेकिन संख्या कुछ बढ़ी है, और उसके बाद से जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं तकरीबन उनकी संख्या 12 करोड़ के आसपास होगी, और ऐसी स्थिति आने पे वो लोग इस योजना के तहत कवर नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लाई गई हैं ताकि उन लोगों को भी शामिल किया जा सके जो 2011 की जनगणना के तहत इन चीज़ों में नहीं थे और अभी उनके लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ दिया गया है गाइस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा के समय में तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जाए और ज़रूरतमंदों को, और जो ज़रूरतमंद किसी भी अनाज योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हें अनाज के साथ ही 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाए। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, बिल्कुल से आप इन्हें चेक कर सकते हो। और ऐसी स्थिति में आपके लिए भी एक जिम्मेदारी भरा काम ये है कि आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को खुद भी मेंटेन करिए, दूसरों को भी इसको मेंटेन करने के लिए एक्टिव करिए, उन्हें समझाइए, और फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा दायित्व है। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको गाइड की जा सके।